बेनीपट्टी के सलहा पंचायत के अधवारी में दखल दिहानी कराने गए पुलिस प्रशासन के समक्ष पीड़ित परिवार के मुखिया राजेंद्र ठाकुर संदेहास्पद स्थिति में झुलस गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विपक्षी के द्वारा घर में घुसकर जबरन पीड़ित को आग लगा दिया गया है। उधर आग लगते ही दखल दिहानी कराने पहुंचे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में प्रशासन और पुलिस मौके से फरार हो गए। हालांकि इससे पूर्व पुलिस ने ही दिलेरी दिखाते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से झुलसे व्यक्ति के शरीर में लगे आग को बुझाया। फिर प्रशासनिक वाहन पर सवार कर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सारंग पानी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बेनीपट्टी एसएचओ इंस्पेक्टर शिवशरण शाह, अरेर एसएचओ आनंद शंकर गौरव, खीरार एसएचओ शुभम शर्मा, साहरघाट एसएचओ अभिजीत कुमार सहित पुलिस लाइन से आए दर्जनों पुलिस के जवानों ने गांव में फ्लैग मार्च कर पीड़ित परिवार से बात की। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा घर में घुसकर जबरन आग लगाया गया है। वे लोग भूमिहीन हैं, बावजूद बिना नोटिस के घर को तोड़ने की बात कही गई। इस संबंध में एसपी मधुबनी योगेंद्र कुमार ने बताया कि गांव में विधि व्यवस्था कायम है। जले हुए व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो इलाजरत है। एसपी ने कहा कि उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा होकर कोर्ट के कर्मी के साथ हाथापाई की है। फिर पुलिस की सुरक्षा में उसे बाहर निकाला गया। एसपी ने बताया कि एसडीएम एसडीपीओ बेनीपट्टी पुलिस फिलहाल मौके पर है। अभी गांव में विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कि इसमें भी संदेह है कि आत्मदाह किया गया, उनका आरोप है कि आग लगाया गया। इसमें अब तक क्या रिपोर्ट है और गांव की विधि व्यवस्था कैसी है? आज जो है अधवारी गांव बेनीपट्टी थाना अंतर्गत एक दखल देहानी था, जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार सिविल साइड से सीओ साहब, पुलिस साइड से एडिशनल एसएचओ, पुलिस लाइन से 30 पुलिस बल एवं पदाधिकारी, 35 बल एवं पदाधिकारी, दंडाधिकारी और साथ में कोर्ट के कर्मी भी यहाँ पर उपस्थित थे और दखल देहानी का आदेश था। उसके बाद जो है राजेंद्र ठाकुर, जिनके घर को खाली कराना था, तो वहाँ पर दल बल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से दखल देहानी कराया जा रहा था। उसी बीच घर वालों का जो आरोप है कि राजेंद्र ठाकुर के द्वारा जो दूसरा पक्ष है उसको आग लगा दिया गया और उसमें जैसे ही वो घर से शरीर में दाह या फिर आग लगवाते हुए बाहर निकले तो गांव के लोग एवं पुलिस वाले ने मिल करके उस व्यक्ति की आग बुझाई और तुरंत उसको पुलिस वाहन में अपना ले करके इंजर्ड पीड़ित व्यक्ति को सदर अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में एडमिट कराया गया। वहां से अभी तत्काल में इलाज हेतु उनको रेफर कर दिया गया है मधुबनी सदर अस्पताल में। और जो घटना की सूचना मिलते ही हमारे द्वारा एसडीपीओ बेनीपट्टी एवं एसडीओ बेनीपट्टी दोनों घटनास्थल पर पहुंचते हैं, घटनास्थल की मुआयना करते हैं। अभी गांव में स्थिति सामान्य है और किसी भी तरीके की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। अभी जो व्यक्ति जिनके शरीर में आग लग गई थी उनको इलाज हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है। वहां पर विधिवत तरीके से पूरा इलाज चल रही है और जो भी इस परिस्थिति में एक कोर्ट के कर्मी को भी गांव के लोगों के द्वारा मारपीट की घटना का संज्ञान मिला है, तो इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको की जाएगी और अभी गांव में स्थिति पूर्ण तरीके से सामान्य है। साथ में हमारी दल बल यहाँ पर उपस्थित रहेगी। गांव में फिलहाल प्रशासन कैंप करेगी और पीड़ित परिवार का जिस पर आरोप है उस पर प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रही है? पीड़ित परिवार के द्वारा ऐसा कोई प्रशासन का आरोप नहीं है कि पीड़ित परिवार के द्वारा प्रशासन पे हमला किया गया। वो गांव के द्वारा कुछ लोग हैं वो चिन्हित कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। जिन लोगों पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि आग लगाया है उन लोगों पर क्या एक्शन? जैसा अभी वो अनुसंधान का विषय है, हम लोग जैसा ही जो उचित कार्रवाई होगा विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सवाल ये है कि प्रशासन की मौजूदगी में कैसे वो व्यक्ति आग लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस के लोग भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस के लोग, हम लोग सभी लोग जो है हम लोग देख रहे हैं, जो वीडियो है हम लोग के पास फुटेज है उसका भी मुआयना कर रहे हैं। पुलिस ही ने जा करके उस व्यक्ति की आग बुझाई है। साथ में गांव वालों भी थे। घर से बाहर निकले, घर के अंदर उस समय अब
किस परिस्थिति में थे जो बाहर निकले। घर के अंदर उस समय पुलिस नहीं गई हुई थी, बाहर निकली आग लगते हुए, या फिर उनको किसी ने या आग लगाया, वो तो अनुसंधान का विषय है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बाहर निकले तत्क्षण पुलिस के द्वारा 5 से 10 सेकंड के अंदर पुलिस एवं गाँव के लोगों के द्वारा उसकी आग को बुझाया गया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप था कि नोटिस नहीं दिया गया और प्रशासन पहुंच करके खाली कराने चाह रही थी। नोटिस पीड़ित परिवार के द्वारा अभी खुद जैसे बताया गया, हम और एसडीओ साहब वहाँ उपस्थित थे कि वो केस को हम लोग हार गए थे और दोबारा ये दखल कब्जा के लिए गाड़ी आई थी, बुलडोजर चलने वाला था, ऐसा उन लोग के द्वारा बोला गया है। तो उन लोग को एटलीस्ट इतना तो पता था कि हम लोग केस ऑलरेडी हार चुके हैं। तो जो नोटिस तामिला वाली बात है वो जांच का विषय है कि, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक।